गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स को करने से पहले हम कल वाला टॉपिक एक बार रिवाइज करेंगे कि हमारे पास अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग एक आर्ट थी जिससे हम अपने बिजनेस में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग अपने फाइनेंशियल डाटा को समराइजिंग करते हैं और इन्हीं डाटा के बेसिस पे हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स का पता करते हैं और उसी फाइनेंशियल रिजल्ट के बेसिस पे हम एट लास्ट अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी डिटरमाइन कर पाते हैं। तो हमारे पास आज कुछ टॉपिक हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग helps to maintain a systematic record of all the business transactions। अकाउंटिंग की मदद से हम अपने बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना पाते हैं। और ये कैसे होता है? हम प्रॉपरली जर्नल मेंटेन करते हैं और जर्नल में हमारी ईच एंड एवरी एंट्री जो है वो रिकॉर्ड होती है और उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग है उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। देन आफ्टर मेंटेनिंग जर्नल वी मेक लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमें क्या पता चलता है? हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? ये प्रॉफिट और लॉस हमारे बिजनेस में आए ही क्यों? व्हाट आर द रीजंस? हमने कहाँ पे खर्चा कर दिया फालतू? हमने क्या चीज़ एक्सेस में कर दी? हमारे पास इनकम इस साल क्यों कम हुई? तो वी केम टू नो द वेरियस रीजंस बिहाइंड सच प्रॉफिट्स और लॉसेस। ठीक है। देन नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव इज विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो उसकी मदद से हमें अपनी फर्म की पोजीशन का पता चल जाता है। हमें पता चल जाता है हमारी फर्म कैसे काम कर रही है, इज इट डूइंग बेटर इन द मार्केट या हमारे से भी आगे लोग मार्केट में बैठे हैं। तो हमें अपनी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसी फाइनेंशियल पोजीशन के बेस से हम अपनी फर्म का प्रोग्रेस देख सकते हैं कि लास्ट ईयर सपोज 2019 में एक फर्म ने अर्न किए थे प्रॉफिट 2 लाख के, लेकिन इस साल 2020 में एक फर्म के पास रह गए सिर्फ 1,80,000। तो हमारी फर्म को अपनी प्रोग्रेस का ईयरली पता चल जाता है कि इस साल हमारी फर्म घाटे में है या एक फर्म अच्छा पैसा कमा रही है। तो अगला मेन पॉइंट क्या है कि हमें इस सभी सिचुएशंस के बाद हमें अपने बिजनेस में होने वाले हर एरर और फ्रॉड का पता चल जाता है और अगर कोई फ्रॉड एरर होते हैं तो हमें उसके कारण पता होते हैं। तो हमारे पास ये भी एक रीजंस भी होते हैं कि इन कारण के कारण ये एरर्स या ये फ्रॉड आते हैं। तो हमारे पास आइडियाज़ आ जाते हैं और हमारे पास तरीके आ जाते हैं कि कैसे हम इन्हीं एरर्स और फ्रॉड्स को पहले से ही प्रिवेंट कर सकें। आफ्टर दैट अकाउंटिंग की मदद से हम अपने बिजनेस में किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी भी बिजनेस के अंदर आने वाले इंसान को, आने वाले किसी भी पर्सन को अगर बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड की मदद से अपने बिजनेस की अच्छी वैल्यूएशन दिखा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास थे ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसके फंक्शंस। व्हाट आर दी
वेरियस फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो राइट डाउन अ हेडिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। चलो जी, अब ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने वाला, बहुत रेपिटेटिव पेपर में आने वाला ये टॉपिक है। तो हमारे पास इसके अंदर फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव सभी में एक ही स्टोरी है। क्या? फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता लगते हैं, इंफॉर्मेशन बनती है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनता है, और ऐसे ही हमारे पास अकाउंटिंग के फंक्शंस बन जाते हैं। तो हमारे पास टोटल 7 फंक्शंस हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला फंक्शन जो हमारी अकाउंटिंग का सबसे पहला फंक्शन है वो सेम एज इट इज क्या है? एक कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनता है। अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करता है कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेम एज इट इज जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में किया था, अकाउंटिंग की मदद से हम यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड फंक्शन इज कि अकाउंटिंग की मदद से हम अपने बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर हम अपने बिजनेस के सभी एसेट्स पे कि कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, उसके ऊपर प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे तो हमारे जो एसेट्स हैं वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट रहेंगे। देन नेक्स्ट क्या है? इसके साथ हमारी मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलती है, मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है और असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट को टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि हमारी बिजनेस में कैसी परफॉर्मेंस है, क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, क्या हमारी बिजनेस में टास्क हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट को अपनी सारी वर्किंग में भी हेल्प मिलती है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारे बिजनेस में ट्रस्टीशिप होती है। ट्रस्टीशिप में क्या होता है? राइट डाउन द वर्ड ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप में क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है, कंपनीज में क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो इंटरेस्टेड होती है कि उसके विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। उनको, मैनेजमेंट को होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली कंट्रोल में रहें। तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि एक ट्रस्ट बना हो जहाँ पे कंपनी के फंड्स जो हैं वो सेफ रहें। तो अकाउंटिंग हेल्प करती है इन कंपनी के फंड्स को सेफ रखने में। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो ये हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैं वो हमारे लीगल वैलिडिटी रखते हैं, तो फिर वो हमारी लीगल नीड्स फुलफिल करते हैं, फुलफिल दी लीगल नीड्स। एंड द very next point is accounting fixes the responsibility of various persons of the management, fixes the responsibility। जो हमारी अकाउंटिंग है उसके साथ हर एक पर्सन को, हर एक डिपार्टमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चल जाता है। सो लेट अस रिवाइज। तो हमारे पास फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला फंक्शन जो था कि हमारा अकाउंटिंग जो है हेल्प करता है एक कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में। सेकंड, जो अकाउंटिंग है वो इन्फॉर्मेशन, जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है अपने यूज़र्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है।
थर्ड, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के वेरियस एसेट्स जो हैं वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट रहते हैं जब हम उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं। देन इट ऑल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डूइंग द वेरियस टास्क। मैनेजमेंट को अपने वेरियस टास्क करने में इसकी बहुत बड़ी हेल्प होती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो अकाउंटिंग है उसके साथ हम अपनी कंपनी को या अपनी फर्म को एक ट्रस्टीशिप का फीचर मिल जाता है, मतलब कि उसके जितने भी फंड्स हैं वो सेफ रहते हैं और प्रॉपर उनकी अकाउंटिंग होती रहती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, अकाउंटिंग एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो वैलिड होते हैं हमारी लॉ में, हमारे हर एक लीगल फैक्टर्स में अकाउंटिंग रिकॉर्ड लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं और इसी अकाउंटिंग की बेसिस पे हर डिपार्टमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चल जाता है और इट फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंटल हेड। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास एक और नया टॉपिक आता है। हमारे पास 3 वर्ड्स होते हैं जब भी हम अकाउंट्स करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे होंगे, बुक कीपिंग, सेकेंड इज अकाउंटिंग, एंड थर्ड इज अकाउंटेंसी। तो देखने में जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अभी तो हमें लग रहा है कि तीनों का एक ही मतलब है ना जी। अभी तो हमें क्या लग रहा है, ये तीनों का एक ही मतलब है, लेकिन ये तीनों एक चेन में होते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप होता है हमारा बुक कीपिंग का, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा अकाउंटिंग का, फिर उससे भी नेक्स्ट स्टेप होता है अकाउंटेंसी का। ठीक है जी, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, बुक कीपिंग, फिर उसके बाद आती है अकाउंटिंग, फिर उसके बाद आता है अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग में क्या होता है, अभी हम एक ओवरव्यू देते हैं। जब हम पहली बार बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, तो उसे कहते हैं बुक कीपिंग। फिर बुक कीपिंग में कुछ एडवांसेस आ जाते हैं। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जब ये हेड्स बनने शुरू हो जाते हैं, ये अकाउंट्स बनाते हैं हम अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जानने के लिए हम ये अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसे कहते हैं अकाउंटिंग। बट फिर अकाउंटेंसी क्या हुआ, क्या ये सेम है? नो। जब हम इसी अकाउंटिंग में, इन्हीं सभी स्टेप्स के बाद इसी अकाउंटेंसी में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स को लेके अपनी अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे, तो वो बन जाती है अकाउंटेंसी। तो कल हमने टॉपिक किया था कि अकाउंटेंसी एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। आर्ट है क्योंकि इसकी मदद से हम ये सब कुछ कंप्लीट कर पा रहे हैं, बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग, सब कुछ हो रहा है क्योंकि हमें एक पूरा फॉर्मेट पता चल जाता है कि हमें कैसे बुक कीपिंग करनी है, कैसे जर्नल बनाना है, कैसे सारे अकाउंट्स बनाने हैं। लेकिन जब इन्हीं स्टैंडर्ड्स, इन्हीं बुक्स को मेंटेन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने पड़ जाते हैं, तो उसे कहते हैं अकाउंटिंग इज़ अ साइंस, एंड व्हेन वी अप्लाई these standards and principles in accounting, then it become accountancy। ठीक है बच्चों, तो अब आपको एक ओवरव्यू पता चल चुका है कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। तो अब हम बुक में दी गई हुई वर्डिंग को ज़रा रीड करते हैं। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग
in the books of account the monetary aspect of commercial or financial transaction. बुक कीपिंग एक आर्ट है जिससे हम अपने बुक्स में सभी मॉनेटरी आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको मनी में मेजर करना, फिर उसका जर्नल बनाना, रिकॉर्डिंग करना, फिर उसी का हम लेजर बनाते हैं। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। बट जब हमारी बुक कीपिंग ख़त्म होती है तो होती है स्टार्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम अपनी लेजर को आगे क्लासिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर उसी लेजर का जब हम बैलेंस शीट तक पहुंच जाते हैं तो फिर हम उसी पार्ट का एनालिसिस करते हैं। हम उसी पार्ट का एक एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसके प्रॉफिट्स और बैलेंस शीट में से प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल पोजीशन को इंटरप्रेट करते हैं। तो अकाउंटेंट का वर्क बुक कीपर से बहुत आगे होता है, क्योंकि जो बुक कीपर होता है उसने सिर्फ बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है और उसके पर्टिकुलर हेड का लेजर बना देना है। जब अकाउंटेंट होता है तो उसे बैलेंस शीट तक का सारा काम करना होता है। ठीक है, तो अकाउंटेंट को कुछ अकाउंटेंसी के बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करने होते हैं, और जब वो उन्हीं टेक्निक्स और प्रिंसिपल से अपने बिजनेस की बुक्स को रिकॉर्ड करता है और उसमें अकाउंटिंग के सभी अकाउंट्स बनाता है उन्हीं प्रिंसिपल और टेक्निक की मदद से, तो उसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी। और वही अकाउंटेंसी की वही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है जो इंटरेस्टेड यूज़र्स तक पहुंचती है, और यही अकाउंटिंग्स के प्रिंसिपल हमें बताते हैं कि कैसे ये बुक को बनाना है, कौन से स्टैंडर्ड्स को अपनाना है और कैसे ये इन्फॉर्मेशन यूज़र्स तक पहुंचाने तक की एक वैलिड इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करनी है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने टॉपिक किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। And tomorrow we will do the next topic of differences between the various terms, that is bookkeeping, accounting and accountancy. So please revise it. See you tomorrow. Thank you.